खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। शिक्षक दिवस का मौका है और साईं धाम में शिक्षक दिवस हर बार मनाया जाता है और इस बार को फाउंडर साईं धाम स्वर्गीय कांता गुप्ता जी की स्मृति में एक खास अंदाज में शिक्षक दिवस मनाया गया। तमाम अतिथिगण मौजूद रहे और हमारे साथ साईं सेवक जिन्हें कलयुग का संत पूरे फरीदाबाद में इस नाम से जाना जाता है, मोतीलाल गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, शिक्षक दिवस की बात की जाए, आपने आज शिक्षकों को सम्मानित किया, लेकिन आप से बड़ा शिक्षक मैंने शायद नहीं देखा जो कितने ही लोगों को प्रोत्साहित करता है और जीवन ये पढ़ाते हैं तो आप जीवन जीना सिखाते हैं। बेटा ऐसा है, अगरबत्ती जलाएंगे तो उसमें खुशबू 100-200 फीट पहुंचती है ना। इसी प्रकार से शिक्षकों का काम है बच्चों को लाइव बनाना और उसकी खुशबू दूर तक पहुंचाना और इसलिए हमको उनको सम्मानित करना चाहिए ताकि खुशबू और ज्यादा फैल सके। जी, आज शिक्षक दिवस पर आपने बेटियों के लिए उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी घोषणा की है। मैं चाहूंगी कि दर्शकों को बताएं ताकि लोग भी आपसे प्रोत्साहित हो सके। देखिए ऐसा है कि आजकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर का बहुत फैल रहा है, तो उसको रोकने के लिए हमने 12 साल से 21 साल की 391 कन्या हमारे यहाँ पढ़ती हैं, उनके यहाँ उनको सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाने का प्रबंध किया है। उसमें एक अब लगेगी, एक 6 बजे बाद लगेगी। अभी पेरेंट की टीचर मीटिंग बुलाएंगे ताकि उसमें उनसे उनकी कंसल्ट लेंगे इसे लगाने के लिए। जी बिल्कुल। और जी एक वैक्सीन जो है 2700 रुपये कॉस्ट करती है। जी, तो ये सर अगर कोई और भी लगवाना चाहे साईं धाम के साथ मिलकर, अगर कोई फंडिंग भी करना चाहे तो कैसे सहयोग कर सकता है? एनीबडी कैन सपोर्ट अस फॉर दिस मूव और CSR में, DG में सब तरीके से रोटरी इसमें आई थिंक बहुत हेल्प कर सकता है। रोटी करने वाला है। जी जी, वी आर टॉकिंग टू देम, दे माइट कंट्रीब्यूट 50% ऑफ द कॉस्ट। बिल्कुल। और देखिए साईं धाम ने ग्रामीण क्षेत्र में एक अलग जगाई महिलाओं में, और जिन बातों को लेकर अक्सर मुखर होने से डरती थी, सैनिटरी नैपकिन का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करवाया। ना केवल डिस्ट्रीब्यूशन बल्कि उन्हें जागरूक किया कि महिलाओं का स्वास्थ्य रहना कितना जरूरी है। उपमा अरोड़ा जी ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत रही हैं हम ज्यादातर, और बहुत करीब से देखा है महिलाओं को वहां पर। किस तरह का इनिशिएटिव उपमा जी आप मानते हैं साईं धाम ने, जिस वक्त लोग कहते हैं कि भगवान का भजन करने का टाइम होता है, उस वक्त उन्होंने सोचा कि सेहतमंद महिलाओं को बनाया जाए और आगे आकर इनिशिएट लिया? सबसे पहले तो मैं साईं धाम सोसाइटी को डीपली ग्रेटिट्यूड पे करना चाहूँगी कि उनके द्वारा जो एक अद्भुत पहल शुरू की गई है महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन वितरित करने की। देखिए गांव में क्या है कि महिलाएं अभी भी झिझकती हैं, वो सामने आकर इस तरह के मुद्दों पर बात करने से बहुत झिझकती है। लेकिन जब हमने पीछे 16 में, बागपुर में, करीमपुर में, जहाँ फ्लड के दौरान रिलीफ कैंप में हमने नैपकिन वितरित किए, तो महिलाएं आगे आकर इस बारे में उन्होंने बातचीत की। क्योंकि देखिए जब हम एक महिला को जागरूक करते हैं तो ना केवल एक महिला को जागरूक करते हैं, वो अपनी आने वाली जनरेशन्स को भी हम ऑटोमेटिकली जागरूक करते हैं। तो महिलाएं अब इस आगे आ रही हैं और इस बारे में बातचीत कर रही है, और जिस मुद्दे पर वो बात करने से झिझकती थी वो बंधन को तोड़ रही हैं और वो अपनी सिविक हाइजीन के बारे में जो है वो जागरूक हो रही हैं। डेफिनेटली एक बहुत ही अद्भुत पहल है जो श्री मोतीलाल गुप्ता जी ने शुरू की है, और वो हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है कि हमें भी जो है अपने समाज में जो है कुछ, अपने लिए तो सब सोचते हैं, समाज के लिए सोचना चाहिए और कुछ हटकर करना चाहिए। रियली वो जो कर रहे हैं वो अपने आप में एक सराहनीय है। और देखिए हमारे साथ रश्मि जी मौजूद हैं, और एक शिक्षक की टीस क्या होती है, चुनौती क्या होती है, अपने संबोधन के दौरान कही। और मैं तमाम जो अभिभावक है उनको कहना चाहूंगी, मैं चाहूंगी मैम आप अपने शब्दों से ही कहें। बड़ा सटीक आपने कहा जो लोगों के दिल तक भी पहुंचा कि टीचर्स जो होती है ऐसा लगता है पेरेंट्स की बहुएं बन गई हैं, किसी भी वक्त एक्सपेक्टेशंस कमी होने का नाम नहीं लेती है। मैं सबसे पहले साईं धाम इंस्टीट्यूट को कांग्रेचुलेट करूंगी कि आज उन्होंने जो इनिशिएटिव उठाया और पिछले इतने सालों से कर रहे हैं, टीचर्स को सम्मानित करना, टीचर्स को सम्मान देना आज की सोसाइटी की बिगेस्ट नीड हो गई है। अगर हम अपनी जनरेशन को एक्चुअली आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें टीचर्स को एक बहुत रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे बिठाना पड़ेगा, तभी हम आगे वर्कआउट कर सकते हैं इस न्यू टेक्नोलॉजी एरा में। टू मेंटेन द गैप बिटवीन न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, टीचर्स,
indisciplined student, one needs to be very concentrative and very hardworking. ये रोल ऑलरेडी टीचर्स अपने कंधों पे उठा चुके हैं एंड ऑन दिस कमिंग टीचर्स डे आई कॉन्ग्रेचुलेट साइंधाम अगेन फॉर दिस इनिशिएटिव एंड आई थैंक यू पंजाब केसरी फॉर टेकिंग दिस लीड थ्रू मीडिया, जिससे वो एक एक घर तक ये इनिशिएटिव पहुंचाए. Teachers only demand respect and they should get that from parents as well as from students. Thank you. बाबूजी, मैं चाहूंगी क्योंकि आपने गुरु बनकर, पेरेंट्स बनकर जो है इन बच्चों को आप शिक्षा देते भी हैं और दिलवाते भी हैं. आज के टीचर्स के लिए क्या एक गुरु ज्ञान आप देना चाहेंगे अपने अनुभव के आधार पर, जहां आपको लगता है कि कारण चाहे जो भी हो लेकिन कमी रह जाती है कहीं ना कहीं उस शिक्षा में? देखिए, ऐसा है कि टीचर जो हैं वो बच्चे को कुछ ही बना सकती है. उन्हीं का मदर का लव है, पढ़ाई का है, जो हौसला अफजाई है, सब में टीचर्स प्ले बिग पार्ट. और आज बच्चों को कहीं से कहीं ले जा सकते हैं. जैसे मैंने भी पहले कहा, अगरबत्ती खुशबू, इसी प्रकार से टीचर्स की पढ़ाई जो है वो, और टीचर्स को कब तक बच्चे याद करते हैं, जब MA M.Tech कहाँ पहुँच जाते हैं, एक कदम लग जाते हैं और फिर अपने टीचर्स को याद करते हैं. तो टीचर्स का रोल बहुत बड़ा है और हमको उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए ताकि बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं और अच्छी तरह लग जाए. तो देखिए, शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने का काम भी साईंधाम कर रहा है और आज शिक्षक दिवस के मौके पर उनको नमन करते हुए अध्यापकों ने केवल एक ही टीस अपनी रखी और साथ ही साथ ये अपील अभिभावकों से, बच्चों से की है कि सम्मान दें, सम्मान लें. और शिक्षक का ओहदा जो है भगवान से भी ऊंचा माना गया है, गुरु का ओहदा भगवान से ऊंचा माना गया है और आने वाली पीढ़ी भी इस ओहदे के, इस सम्मान को बरकरार रखे. इसके लिए जरूरी है कि इस शिक्षक दिवस पर हम संकल्प लें कि शिक्षक का दर्जा बरकरार रखेंगे और शिक्षा और संस्कार के समावेश के लिए गुरु को भी उच्च दर्जा देते हुए उनका सम्मान बरकरार रखेंगे. कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं. अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. धन्यवाद.